देखिए, यदि हमें अपना कोई वाटरमार्क बनाना है और उसे डालना है, यानी वाटरमार्क तो यहाँ पर जो मिलता है वो क्या मिलता है, वो आपको इस प्रकार से मिलते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन है। एक तो टेक्स्ट का मिलता है, एक पिक्चर का मिलता है। तो पिक्चर का मिला मतलब कि ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दे दिया कि आप जो पिक्चर बनाएंगे, जैसा बनाएंगे, तो आप अपना पिक्चर बना लीजिए और उसको वाटरमार्क में डाल दीजिए, जो भी लोगो आपको बनाना। अब हमने कहा कि आपको राउंडेड ऐसा बना करके और फिर डालना है, जबकि राउंडेड का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट में यदि आप जाएंगे तो यहाँ राउंडेड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक तो डायनालॉग है और हॉरिजॉन्टल है, बस दो ही ऑप्शन है। अब हमें ऐसे कर्व करके राउंडेड करके डालना है। वेल, तो फिर क्या करें? तो पहले आप अपना लोगो बना लें। ठीक है, कोई भी लोगो आप तैयार कर लीजिए। जैसे हम एक को ले लेते हैं और इसका चारों तरफ से हाइट वेट तो प्रॉपर ले लेते हैं 8 बाई 8। ठीक है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लो। इसको भी हम ले लेते हैं 8 बाई की जगह 9 बाई 9 ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। इसको हम सेंड बैक कर देंगे। थोड़ा और स्पेस हमें चाहिए, तो इस वाले को हम 7 7 कर लेते हैं। ठीक है, और इसका आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर लो। अब कोई भी टेक्स्ट इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी का डुप्लीकेट बना लो कंट्रोल डी, और इसके ट्रांसफॉर्म में उल्टा कर देंगे इसको। ऐसा ही बनाए, राउंडेड ही बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लोगो कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की सुविधा नहीं दे रहा, तो इसको हटा दो थोड़ी देर
अब जो भी आपको बीच में लोगो लगाना है वो लगा लीजिए। हम ले लेते हैं कोई कंप्यूटर का आइकॉन। या फिलहाल के लिए हमारा लोगो ही ले लेते हैं, ये वाला। या भगवान गणेश को ले लेते हैं। इस इमेज को हम करेंगे इन फ्रंट, तो राउंड डॉट कर देते हैं। बॉर्डर हम हटा देंगे। अभी तो हमें एक बस क्लिप जैसा ले लिया। अब चाहे तो और भी कोई क्लिप आप कर लीजिए, और भी जैसा बनाना है आपको। कलर स्टाइल जो भी रखना है, ठीक है। अब ये लोगो बन गया, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे और पेन ब्रश में इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस से सेव कर दो। अब इस लोगों की आवश्यकता ही नहीं रही अपने को। वाटर मार्क में यूज करना है, डिजाइन में जाएंगे, वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, डी ड्राइव में है लोगो नाम से, लोगो डब्ल्यू। सभी पेजेस में आप यूज कर पाओ। ठीक है। कितने लोगों ने सोचा था इसके बारे में? खुद थोड़ी ना होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे जो उलझाते हैं आपको। है इजी। क्या बनाना था, इमेज का ऑप्शन था तो इमेज बना लो, जैसा चाहोगे वैसा आप यूज करो। माइक्रोसॉफ्ट ने दो ऑप्शन दिए आपको। क्या? एक तो पिक्चर और एक टेक्स्ट। और पिक्चर में सब कुछ समाहित हो गया। एनी आप पिक्चर कोई भी डिजाइन कर लीजिए, उसको वाटर मार्क आप यूज कर पाएंगे। ठीक है। वाटर मार्क में के बाद अगला यहीं पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर जो भी आप चाहते हैं सारे कलर्स हैं। और यहीं पर है बॉर्डर, जिसे हम बोलते हैं पेज बॉर्डर। बॉर्डर में दो है, ओनली बॉर्डर लिखा है, ये टेक्स्ट बॉर्डर है। और जहाँ पे ही लिखा है वो पेज की चारों तरफ बॉर्डर है। तो अभी फिलहाल पेज बॉर्डर, कौन सी स्टाइल लेना चाहते हैं वो ओके करिए, तो पेज के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। पेज बॉर्डर में आपको कई प्रकार के लेआउट मिलते हैं, और ये सेटिंग में रहते हैं, प्रॉपर पेज भी आपको दिखने लगता है यहाँ पर, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपका डेटा टेक्स्ट कहाँ आना है और पेज कितना प्रिंट होना है। तो यहाँ पेज बॉर्डर में जाएंगे, और पेज बॉर्डर में आपको और भी स्टाइल के बॉर्डर्स मिल जाएंगे, जो भी बॉर्डर आप लेना चाहें। ओके कर
पूरे पेज के चारों तरफ वो बॉर्डर सेट हो जाएगी। पेज की सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मार्जिन हो गया, पेज का बॉर्डर का मार्जिन हो गया, ये सभी सेटिंग्स आपको यहीं पेज बॉर्डर के अंदर मिलेगी। ये बॉर्डर जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट का है, तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट होगा उसकी तरफ चारों तरफ, यदि आपको इस टेक्स्ट के चारों तरफ चाहिए तो हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर में, बॉर्डर के अंतर्गत शेडो या जो भी बॉर्डर लेना, उसका कलर स्टाइल मिलता है आपको, जो भी कलर में आप लेना, ग्रीन में ले लेते हैं इसको, डार्क। तो ये पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर सेट हो गया। ठीक है, इसमें इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और ये पेज के चारों तरफ, तो पेज बॉर्डर क्या होता है, पैराग्राफ बॉर्डर क्या होता है, कई मामले में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वो कई मामले ऐसे भी होते हैं कि इनकी आपको प्रॉपर सेटिंग करना हो, जैसे पेज बॉर्डर है, तो पेज बॉर्डर में आप ऑप्शन में चले जाइए। एक तो ये कि किधर बॉर्डर नहीं लगाना, कई मामले में ऐसे भी होते हैं कि टॉप बॉटम में बॉर्डर नहीं आ रही है, उसका कारण है कि यहाँ से टॉप बॉटम अनसेलेक्ट है, तो प्रॉपर इस प्रकार से आएगा, कंटिन्यूस बॉर्डर शो होगी। आप चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इसमें चाहिए तो टॉप एंड बॉटम को क्लिक करिए, इसी प्रकार लेफ्ट राइट भी हो सकता है। फिर होता है ऑप्शन, ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे मार्जिन है, बॉर्डर एंड शेडिंग का मार्जिन। तो यहाँ पर मेजरमेंट कैसे करें, अटैच हो पेज से अटैच करके या टेक्स्ट से। अभी यहाँ पर पेज से है और पेज से टॉप मार्जिन कितना है, आप चाहे तो मार्जिन को कम कर सकते हैं, इसी प्रकार लैपटॉप में मार्जिन, ताकि पेज का अधिक से अधिक आप यूज कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर पूरा अटैच हो गया है पेज के टॉप बॉर्डर, यानी जीरो मार्जिन यहाँ पर छूटा हुआ। लेकिन इसमें बॉर्डर कटने के चांसेस रहते हैं, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रॉपर बॉर्डर हो सकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर गया पेज, प्रिंटर जब अटैच उठाता है पेज को तो बॉर्डर कट जाएगा। तो आप एकदम जीरो पे तो नहीं काम करें, लेकिन हाँ यहाँ पर आप मार्जिन बढ़ा लीजिए, जैसे हमने 5 पीटी 5 पीटी का बनाया। ये तो मार्जिन यहाँ पर कम हो गया। दूसरा होता है कि आप चाहें तो मार्जिन जो है पेज से ना लेकर के टेक्स्ट से ले सकते हैं। अब मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है, टेक्स्ट से हो रहा है, तो जहाँ से टेक्स्ट छूटा है वहां से उसने मार्जिन छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि यदि बाइंडिंग वगैरह के लिए आपने स्पेस छोड़ा है तो वो छूट जाएगा। साथ ही साथ पेज का जो आप मार्जिन छोड़ेंगे, पेज मार्जिन होता है आपके लेआउट में, यहाँ पर ये मार्जिन है, अभी मार्जिन है इसमें नॉर्मल, नॉर्मल की जगह जैसे हमने नैरो मार्जिन लिया, तो नैरो मार्जिन में डेटा टेक्स्ट के साथ में बॉर्डर भी बढ़ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका फिक्स नहीं, अब फिक्स तो है लेकिन किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। तो कई मामले होते हैं जब आप पेज से मेजर करें, कई मामले होते हैं टेक्स्ट से मेजर करें, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। हमने नोट्स में अधिक से अधिक पेज का पूरा पूरा यूज़ किया है, उसमें चारों तरफ हमने बहुत कम मार्जिन छोड़ा है। यदि ना आपने मार्जिन बढ़ा दिया तो पेज की संख्या बढ़ जाएगी, खासतौर पर तब जब पेज ज़्यादा हो, जैसे 100 पेज के नोट्स हैं, उसमें आपने एक पॉइंट भी बढ़ा दिया तो तकरीबन तकरीबन एक पेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये प्रॉपर सेटिंग आना चाहिए कि व्यवस्थित तरीके से प्रिंट निकल जाए, प्रिंट में कहीं कोई कट रहा है, कोई चीज़ शेष रह रही है। यहाँ पर कस्टम भी होता है, जो लेआउट है इस मार्जिन में मॉडरेट मार्जिन है, नॉर्मल है ना। इसके अलावा आप कस्टम पे जा सकते हैं और आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे 1.27 है, हमें यहाँ पर 0.5 का मार्जिन टॉप में लेना है, 0.5 का ही बॉटम में, 0.5 का ही लेफ्ट में और 0.5 का ही। अब देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक पेज का यूज़ हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें बॉर्डर कट रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम कस्टम पे जाएंगे
और टॉप बॉटम तो अपनी जगह ठीक है। लेफ्ट राइट का जो मार्जिन है वो बढ़ा देंगे 0.8, 0.8। ये गुटर होता है, गुटर होता है बाइंडिंग के लिए। जैसे आपके नोट्स में बाइंडिंग की गई है, तो बाइंडिंग में क्या होता है, जब मोटा नोट्स होता है तो पंच लगा करते हैं तो यहाँ पर पीछे डेटा छिप जाता है, तो हम चाहते हैं कुछ स्पेस छोड़ करके चले, तो गुटर आप सेट कर दीजिए, तो इतना ऑप्शन वो छोड़ के चले। अब देखिए इधर ज़्यादा स्पेस मिल रहा है जबकि इधर कम मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट का मार्जिन जो है वो 0.8 है, पर यहाँ पर गुटर भी है, ताकि आपका डेटा कटे नहीं, छिपे नहीं। तो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट मार्जिन भी होता है और पेज मार्जिन भी होता है। ठीक है। तो डिजाइनिंग में, पेज बॉर्डर में यहीं पर शेडिंग मिलता है। पीछे का कलर कोई सेट करना चाहते हैं आप तो शेडिंग जिसे बोलते हैं, इसमें डॉटेड वगैरह सॉलिड इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे पूरे पैराग्राफ पे। बैकग्राउंड नहीं है, पेज बैकग्राउंड नहीं है। पेज बैकग्राउंड पूरे ऑल पेज को कवर करेगा, ये पेज बैकग्राउंड है। और ये शेडिंग है, पैराग्राफ शेडिंग, पैराग्राफ पैराग्राफ में आएगा। तो चाहे तो वैसे प्रिंट में तो हमें ज़रूरत ऐसी पड़ती नहीं है, पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शेडिंग नो कलर कर देंगे, हट जाएगा, जबकि पेज आ रहा है। कभी कभी बॉर्डर बना करके और उसका भी यूज करना पड़ सकता है आपको, या यहाँ पे लाइनिंग बॉर्डर भी आती है। बना करके यूज करना है तो वही वाटर मार्क का पैरामीटर यूज करेंगे आप। तो बॉर्डर जैसा आप बना देंगे और वाटर मार्क हम लगा देंगे तो दिखेगा बॉर्डर जैसा, कर लेंगे ना वो तो, है ना। एक पेज पूरा बनाओ और उसमें वेल बॉर्डर बना दो अपनी, तो वो रेडीमेड बॉर्डर कहलाता है, दिखेगा वाटर मार्क। और वाटर मार्क में जैसे आपने जो सेट किया है वाश आउट कस्टम में, ये वाश आउट, इस वाश आउट को ना लगाते हुए हम नॉर्मल लगा, अब ये लोगो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर बॉर्डर यूज करना हो आपको, पर ऐसी स्थिति में दो में से एक ही चीज यूज कर पाएंगे आप, या तो वाटरमार्क या बॉर्डर। यदि वाटरमार्क के रूप में आप बॉर्डर यूज कर रहे हैं, पर फिर ये कर सकते हैं कि उसी लोगों के साथ में आप बॉर्डर को भी रखें, आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं? बॉर्डर डार्क यूज करना है और जो वाटरमार्क है वो बहुत लाइट, ठीक है। तो है एक ही ऑप्शन, इमेज एक ही रखना है, फिर कैसे करें? तो सबसे फर्स्ट ऑफ तो हम एक बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम चाह रहे हैं पेज में यूज करना। तो इसको बनाना आपको पूरे पेज में पड़ेगा। अब हम इसका जो कलर है डार्क कलर कर देते हैं। इसी के ऊपर एक और ऑटो शेप हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना कि बॉर्डर हम ये वाली चाहते हैं। इसमें और भी कोई डिजाइन स्टाइल आप चाहते हैं तो बना लीजिए जैसा आप चाहेंगे। फिलहाल के लिए एक आइकॉन ले लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा फास्ट वर्क हो जाए हमारा। अंदर चला गया।
ठीक है, इसको हम बॉर्डर में एज इट इज बॉर्डर में चाहते हैं। अब यहीं पर हम अपना जो वाटर मार्क चाह रहे हैं वो भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये वाटर मार्क चाह रहे हैं और इसको हम इन फ्रंट कर लेते हैं, लेकिन ये लाइट चाहते हैं। तो इसको हम कलर में जा करके बहुत वॉश आउट कर लेंगे। ये ऑलरेडी वॉश, ये डार्क रहेगा, ये ऑलरेडी वॉश आउट हम कर चुके। बस अब हमारा काम बन जाएगा। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन बेकार का है। प्रिंट स्क्रीन हमने दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, सेव कर देते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डिजाइनिंग में, वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में, पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, एसपीसी, टू 100%, 500 में तो बाहर हो जाएगा। 200 का ही ऑप्शन हमारे पास रहेगा। इस प्रकार हम प्रॉपर एक्यूरेट उसी जगह पे चाहते हैं तो थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देते हैं इसका। अब यहाँ पर डार्क नहीं दिखा, लोगो तो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें वाटरमार्क में ही, कस्टम में ही जो वॉश आउट है इसको चेक हटा दीजिए। तो आपकी बॉर्डर डार्क है और लोगो लाइट है, क्योंकि लोगो को हमने ऑलरेडी वॉश आउट किया हुआ था। अब यदि वॉश आउट होगा तो फिर तो दिखाई नहीं देगा। अब हमें नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि हमने बॉर्डर यूज़ किया है, उसमें ये किया। वो यदि इसको पकड़ना भी चाहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर हमने एक पिक्चर की तरह सेट किया हुआ हमारे काम के आधार पर, क्योंकि हम बॉर्डर अपना चाहते हैं, जबकि ये बॉर्डर आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा। हालांकि हमने इसको वेल डिजाइन अभी नहीं किया, थोड़ा और वो वेल डिजाइन करेंगे तो आप अपनी बॉर्डर यूज़ कर पाएंगे। कैसे? वाटर मार्क के थ्रू। ठीक है, तो हमने वाटर मार्क भी ले लिया, बॉर्डर भी ले लिया, डिजाइनिंग लेआउट भी प्रॉपर आ गया हमारा। तो हमें काम करना आना चाहिए कुल मिलाकर के, हमें उसको तरीका ढूंढना है कि ऐसा क्या करें जो हमारा काम पूरा करे। ठीक है, बढ़े आगे, कर पाएंगे आप लोग। अगला आता है आपका लेआउट, जिसकी हमने बात किया था। मार्जिन हमने समझ लिया है। तो ओरिएंटेशन में आप पेज को किस डायरेक्शन में चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें आप पेज को आड़े में चाहते हैं, तो ओरिएंटेशन आप सेट करिए। जब आड़े में आप चाहेंगे तो बॉर्डर भी अभी हमारा यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये यदि इसमें पेज में बॉर्डर होगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हमारा बॉर्डर है क्या, क्या है ये वाटर मार्क है, इसलिए इस प्रकार से आया है। बाकी आपने यदि बॉर्डर सेट किया है डिजाइनिंग में, बॉर्डर जैसे ही आप पेज का डायरेक्शन लेआउट चेंज करेंगे, खड़े में हो गया, आड़े, तो बॉर्डर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। साइज, किस साइज का पेज है आपका, अलग अलग साइज के मार्केट में पेज आते हैं, तो जो पेज आपका है वही सेलेक्ट करिए, फिर आप प्रिंट निकालिए। यदि आपका पेज आपके पास A4 है जिस पर आप प्रिंट निकालने वाले हैं, जैसे ये अटेंडेंस शीट है, ये A4 साइज का पेज है, और आपने अंदर सेट कर रखा है लेटर, तो आपका डेटा
कटेगा, क्योंकि लेटर और A4 की साइज में अंतर है। कैसे अंतर है, हम इसको पहले पोर्ट्रेट कर लेते हैं। अभी साइज हमारी A4 में 21 तो इसकी है विड्थ और 29 है इसकी हाइट, 29.7 हाइट है। जबकि आप लेटर में जाएंगे तो 21.59 लेटर ऐसे में चौड़ा होता है, जबकि हाइट में 27.9 है। अब यदि आपने A4 का पेज सेट कर रखा है और लेटर लगा रखा है, तो लेटर की साइज तो वैसे हाइट कम होती है, 27 होता है, तो बाकी का डेटा कट जाएगा। तो जो हमारे पास फिजिकली पेज है वही हम सेट करके फिर प्रिंट निकालें। बोले पता कैसे चलेगा, लेटर और A4 को आप ऐसे नॉर्मली हाथ में लेकर के देखेंगे तो बहुत कम, जो रेगुलर यूज़र है वो तो एक बार में देख जाएंगे लेटर है ये, A4 है। तो आप ऐसे में स्केल से माप लीजिए, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो सेंटीमीटर का आपका पेज है वही सेट करो। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा रेडीमेड मिले, कई मामले में कस्टम ऑप्शन भी होता है, एनवलप वगैरह प्रिंट करने होते हैं, तो फिर आप स्केल से आपको मापना पड़ेगा। फिर मोर पेज साइज पे चले जाइए और यहाँ पर आप हाइट और विड्थ उसकी सेट कर दीजिए, कितनी हाइट है और कितनी विड्थ है। 20 का पेज हो सकता है, चारों तरफ प्रॉपर बराबर रहे। हाँ, जो पत्र पत्रिकाएं आते हैं आपने देखा होगा कि उनकी तो अलग अलग साइज रहती है। 10 प्रकार के कार्ड आप देखेंगे तो सबकी साइज में अंतर मिलेगा। तो फिर जो प्रिंटर वाले वो क्या करते हैं, तो वो स्केल से माप लेते हैं उसका और उतने में डिजाइनिंग तैयार करते हैं, देन फिर प्रिंट देते हैं वो, तो उसका डेटा कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है। लेआउट में लेआउट में ही आपको मिलता है कॉलम। आप चाहें तो पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं कि आपने बुक में भी देखा होगा कि बुक वाले क्या करते हैं कि उस बुक में ऐसे यहाँ ऐसे डेटा लिखा होता है, फिर यहाँ की स्टोरी होकर कि यहाँ जाती है, तो वो कॉलम होता है डेटा। तो आप उस मामले में भी यदि आपको इस प्रकार की बुक प्रिंट करनी है तब भी आप कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। अभी ये सिंगल कॉलम है, ये सिंगल कॉलम। हम इसको चाहें तो कर सकते हैं 2 कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इस प्रकार से। ठीक है, कॉलम में जाकर के 2 कॉलम या 3 कॉलम जैसा आप चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। ये 3 कॉलम छोटे छोटे, ठीक है। लेफ्ट में छोटा, फिर उसका डिटेल। कई बार होता है आर्टिकल्स वगैरह होते हैं कि इसका और उसका डिटेल होता है, तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। कई मामले नाम के भी होते हैं कि आपके पास काफ़ी लोगों की लिस्ट है और उनमें उनके नाम हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अभी नाम आपके पास एक कॉलम में है, 1 कॉलम्स है। 1 कॉलम के आधार पर जाएंगे तो कितना है, तकरीबन 12 पेज में पूरा आ रहा है। अभी बाकी के पेज खाली जा रहे हैं। यदि बहुत सारे ऐसे भी प्रिंट निकाल देते कि अरे आप कब तक करेंगे, और चाहिए सीरियल वाइज, एक के बाद एक ही चाहिए। यहाँ पे लाइन नंबरिंग का ऑप्शन है, हम कंटिन्यू लाइन कर देते हैं इसमें। ये तो हम चाहते हैं कि ये क्रम 1 से लेकर के 34 है, 34 के बाद यहाँ पर क्या चाहेंगे, 35 चाहिए। तो ऐसे आप यदि पैक करके लाओगे तो ये बहुत उलझन वाला मामला है। इसके अपेक्षा आप इसको कॉलम में डिवाइड करिए। 12 पेज से कितने हो गए, 6, आधा हो, और 3 कॉलम 4। ठीक है, तो कम से कम पेज में हमारा व्यवस्थित तरीके से काम, 34 यहाँ है तो 35 यहाँ आएगा। ये 35 ही बस वो कॉलम रूलर के कारण ऐसा छिप रहा है। हम रूलर ले आते हैं और इस रूलर से थोड़ा सा सेट कर दो, 35 इनको आप ऐसे सेट कर दो। तो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेट इसको करना है। ये सब मिलेगा आपको डिजाइन में। यहाँ पर हमने एक और चीज़ समझ लिया, वो है लाइन नंबरिंग। एक लाइन नंबरिंग होती है प्रत्येक लाइन के पहले आ रही है।
जबकि इंसर्ट में हम जब इसमें सॉरी होम में जब हम गए थे तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबरिंग पूछा है तक, लाइन नंबरिंग क्या है, पैराग्राफ नंबरिंग क्या है। तो इसको पैराग्राफ को हम बोलते हैं, पैराग्राफ में दिया है इसको बोलते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। तो ये प्रत्येक पैराग्राफ के आगे आता है ये वाला नंबर, आपने ध्यान दिया होगा। एंटर करोगे लाइन में नहीं आएगा, एंटर से तो पैराग्राफ जनरेट होता है वैसे, पर टैब बटन से लाइन जनरेट होती है। तो ये लाइन नंबरिंग है और ये पैराग्राफ। यदि आपसे पूछा गया कि एमएस वर्ड में लाइन नंबर कहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो आपने कह दिया कि होम के अंतर्गत, पैराग्राफ के अंतर्गत, नंबरिंग के अंतर्गत। आपका आंसर गलत है। वो यही चाहते हैं कि आपको सही पता है कि नहीं पता है। नंबर नंबर है, 1 2 3 वहाँ से भी आएगा, 1 2 3 यहाँ से भी आएगा, पर असल में वो 1 2 3 आ रहा है वो पैराग्राफ के लिए। अब आप भले एंटर कर करके हर लाइन के आगे लगा लें, लगा करके प्रिंट निकालेंगे, एमएस वर्ड नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की थी। तरीका तो वो भी है, काम तो आपका हो जाएगा, पर यहाँ पर पूछा था कि सही तरीका क्या है। ठीक है, तो ये लाइन नंबरिंग है। ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाइपरनेशन। इसमें ए डैश बना करके बी सी ऐसा दे दिया है। कई मामले में ये क्वेश्चन पूछे जाता है सीपीसीटी में कि इसको क्या कहते हैं, या हाइपरनेशन का एग्जाम्पल क्या है, ये लिख देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट में ऐसा बना देते हैं। तो हाइपरनेशन नाम से स्पष्ट है कि कोई स्पेलिंग आ रही है जरूरी है तो उसको पूरा डैश लगा के मैनेज कर। कैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ तो हमें इसके लिए 1 कॉलम करना होगा। लाइन नंबरिंग भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें कुछ स्पेस छूटा हुआ है। जैसे द टी एच, तो टी लिख करके एच ही नीचे लिखते हैं। तो ऐसे कुछ मामले पर जहाँ स्पेलिंग बन जाए, जैसे दे में है ना, तो यहाँ टी एच ही लिखा सकता था और फिर डैश लगा के आगे का नीचे लिखा जाता। तो ऐसे बड़ा पैराग्राफ में ऐसे कई जगह होती है। तो इधर तो पूरा मेजर कर रहा है लेकिन इधर से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही ऐसे कहीं कहीं पे यदि स्पेस छूटे हुए हैं तो उनको ऑटो फिल कर दे हाइपरनेशन ऑटोमेटिक। एक भी जगह ऐसी नहीं मिली उसको, तो बड़ा पैराग्राफ लेते हैं हम। ये देख लो, डी ई डैश लगा करके देम डिजाइनिंग सॉरी है ना। अब यदि हम इसको हटा देते हैं तो डिजाइनिंग अगली लाइन में जाएगा, ये डिजाइनिंग। तो हाइपरनेशन ऑटोमेटिक डेटा टेक्स्ट को, ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर इसको ये सेट कर दिया। अभी नहीं है, हाइपरनेशन को हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक मैनुअल, ये डिजाइनिंग में आ गया। और भी एक की वर्ड ऑफ इवन, तो डैश लगा करके कवर करेगा कई लाइन। और ऐसे करके यदि सभी जगह वो लेना चला, 1500 पेज है, उन मामलों में आपके कम से कम 2 4 5 पेज बच जाएंगे, कम हो जाएंगे और डेटा उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लेआउट में आज हाइपरनेशन तक देखें। नेक्स्ट हमारा इंडेंट करेंगे और ये पहले भी वर्डपैड में हमने किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आगे देखिए।